उत्तराखंड में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इन दिनों चर्चाओं में है। प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए, जो CMEI की रिपोर्ट कहती है, राहत देने के साथ ही परेशान करने वाली है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ सालों की तुलना में प्रदेश में बेरोजगारी दर के आंकड़ों में कमी आई है, जबकि पिछले कुछ महीनों की तुलना में बात करें तो बेरोजगारी दर करीब 2 गुना हो गई है। यही वजह है कि 2022 के चुनाव से पहले प्रदेश में अब रोजगार और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है, जिसे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि नई नवेली आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा मुद्दा बनाया है। इसी को लेकर बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ों में आम आदमी पार्टी की पूरी टीम रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है। को पता होगा, इनकी आदरणीय कर्नल कोठारी जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड के 17 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी यात्रा शुरू कर चुकी है। कल नैनीताल से हमारी यात्रा का प्रारंभ हुआ था और आज दूसरे दिन हम आपके आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि राज्य गठन के बाद सत्ता में आई भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अलग राज्य की परिकल्पना को साकार करने में फ्लॉप साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने अब सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। हम दोनों पॉलिटिकल पार्टी को देख चुके हैं। मेरे को भी समझ में आता है कि मेरे को क्यों पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। मेरी अपनी अच्छी जिंदगी शादीशुदा मैं होनी। आपकी रोजगार गारंटी यात्रा जब पहाड़ों पर आगे बढ़ रही है तो लोगों का समर्थन हुजूम उनके पीछे खड़ा हो रहा है। आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो कर्नल अजय कोठियाल को समर्थन की वानगी को बयां करती है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और देर शाम तक पहाड़ों में इस तरह की जनसभाएं देखकर लोग कह रहे हैं कि भले ही आम आदमी पार्टी नई नवेली है, लेकिन प्रदेश में रोजगार का मुद्दा पुराना है, जिस पर अब बात होनी चाहिए। सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। अगर कोई मेरे को बोलेगा कि आप क्या जानते हो कि उत्तराखंड नवनिर्माण, मेरे को याद है जब 2013 में आपदा आई थी, केदारनाथ डिजास्टर, तो मैं उसी टाइम पे उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्था में पोस्टिंग आया था। अप्रैल में पोस्टिंग आया और मई जून में मेरी यह डिजास्टर आ गया। क्योंकि डिजास्टर आया और उस टाइम पे मैं NIM का प्रिंसिपल था, तो मैंने ना एकदम से वहाँ पे मेरे को टास्क मिला और मैंने जा कर के शुरू में रेस्क्यू, उसके बाद में पुनर्निर्माण में योगदान दिया। इस रोजगार गारंटी यात्रा में कर्नल अजय कोठियाल को कई ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं। भले ही आम आदमी पार्टी कोई चमत्कार न कर पाए, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों में इन दिनों उनकी यात्रा रोजगार के नाम पर निकल रही है, उसकी वानगी देखनी है तो 12 साल की उन्नति शाह से मिलिए, जिसने अपनी गुल्लक में मौजूद जमा पूंजी आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को सौंप दी। कहाँ से आई? अरे वाह, और मेरे को दे दी और ये दी क्यों है? उत्तराखंड की भलाई के लिए। अभी क्या एज है? 13 साल की एक लड़की आज उत्तराखंड की भलाई के बारे में सोच सकती है, तो हम 52 साल के लोग क्यों नहीं सोच सकते? हमें तो सोचना है। अलग अलग फ्रेम में आप देखिए कि पहाड़ों में जब कर्नल अजय कोठियाल अपने साथ रोजगार गारंटी यात्रा को लेकर पहुंच रहे हैं तो कैसे लोग जोश और खरोश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बड़े लंबे समय के बाद एक गैर सियासी नेता ने इनके मुद्दे को उठाया है, एक ऐसे मुद्दे को जिसने कोरोना काल के बाद लोगों के घरों को तबाह कर दिया, लोगों की कमर तोड़ दी। तो क्या आने वाले 2022 के चुनाव में कर्नल अजय कोठियाल का ये रोजगार गारंटी यात्रा एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और कोई बड़ा चमत्कार भी कर सकता है? इसके लिए हमें तो इंतजार
चुनाव का होगा और उसके बाद के आने वाले नतीजों पर। लेकिन सच तो ये है कि इसी तरह के मुद्दे जब आप जनता के बीच लेकर जाएंगे तो जनता आपके साथ खड़ी होगी, फिर वो चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन मुद्दे आम आदमी के होने चाहिए। फिर वो कांग्रेस उठाए, भाजपा उठाए या आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोटियाल।